एक्सरसाइज 8.2 हम लोग सोल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने सोल्व कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण दे रखे, y बराबर दे रखा हमको 2x + 1 दे रखा हमको, और एक दे रखा हमको y बराबर 3x + 1 एवं x बराबर 4 पे, और किस पे चेक करना हमको, x बराबर 4 पे हमको चेक करना है। ओके, तो क्वेश्चन आपने देख लिया। चलिए इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो हमें वक्र दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पे क्वेश्चन डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 5, और पार्ट कितना है दोस्तों, ये पार्ट 2 है। एक्सरसाइज कितनी है 8.2 NCERT। ठीक है, तो चलिए क्या दिया गया हमको, समीकरण हमको दिया रखा है y बराबर 2x + 1 दे रखा है एक, इसको आप लोग समीकरण 1 डाल दीजिए, और एक दूसरा और दे रखा हमको क्या रखा 3x + 1, इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये मेरे पास दो समीकरण, और एक हमको दे रखा है x बराबर 4। ओके, तो ये हमको समीकरण दे रखे हैं। तो अब हम सबसे पहले तो हम लोगों को एक ग्राफ कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं बिना ग्राफ कॉपी के। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये x हो गया, और ये मेरे पास y है, ये y x डैश होता है ये वाला, और ये होता है y डैश। ओके, तो अब सबसे पहले तो उसने डायरेक्ट बोल रखा है कितने x पे 4, तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, मान लीजिए 4 यहाँ पे है। ओके, x बराबर 4 तो हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को। तो हम लोग क्या करें, समीकरण 1 - 2 करने पर, तो समीकरण 1 - 2 करेंगे हम लोग। तो जब हम 1 - 2 करेंगे तो ये कितना होगा, देखो y - y हो जाएगा इस साइड का, ये हो जाएगा 2x + 1 माइनस का हो जाएगा 3x और माइनस का 1, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा माइनस का x, तो यानी कि x बराबर कितना निकला है 0। तो x बराबर मेरे पास कितना निकला 0। अब ये वैल्यू आप उठा के चाहें तो समीकरण 1 में या 2 में किसी में पुट कर सकते हैं। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक, तो y बराबर में कितना मिल जाएगा 2 × 0 + 1, तो y बराबर में कितना मिला 1। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, मान लीजिए यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, इस तरीके से नंबर पढ़ेंगे। तो 1 यहाँ पे है, ठीक, 1 यहाँ पे मिल गया हमको, और बाई पे जो x होता है वो ऑलरेडी हमेशा 0, तो एक तो पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, पहले मैं आपको ग्राफ बनाना केवल बता रहा हूँ अभी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x बराबर हमें कितने बोला गया था 4। अब हम x बराबर 4 रखेंगे, x बराबर 4 समीकरण 1 में, पहले किस में रखें समीकरण 1 में। तब हमको कितना मिलेगा, देखो y बराबर हमको मिलेगा 2 × 4 + 1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8 और 1 9, तो y बराबर कितना हो गया 9। तो y बराबर कितना मिलेगा दोस्तों 9 मिलेगा। ठीक, y बराबर 9। ठीक है, तो अब इतना यहाँ पे 9 तो दिखाना संभव नहीं है, तो इसलिए हम इन पॉइंटों को हटा देते हैं। हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये यहाँ पे मान लीजिएगा मेरा पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे इधर से 9 आएगा और ये 4 होगा। ठीक है, अभी हम पॉइंट आपको डाल के दिखाएंगे। तो ये हमको एक पॉइंट मिल चुके हैं कितने 4, 9, तो x अक्ष पे 4 ये है और 9 हमने यहाँ पे मान लिया, तो ये हमने मान लिया 4, 9। ठीक है, मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 9 लाइनें करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर रखेंगे 4 किस में, समीकरण 2 में। तो y बराबर कितना मिलेगा हमको 3 × 4 + 1, तो y बराबर 13। तो y बराबर कितना मिला 13,
और कितने पे है x पे। तो और इसके ऊपरी जाएगी लाइन, मान लीजिए यहाँ पे हमको मिल रहे थे, यहाँ पे हम, ठीक है, कितना मिला 4,13 पॉइंट हमको डालना है। ठीक, अब इनसे जो हमको ग्राफ बनेगा भाई उसी का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए एक पॉइंट ये थे, इस पॉइंटों का नाम क्या थे मेरे पास, इसका नाम था 0,1, ठीक है, 0,1। तो इनको हम लोग इस तरीके से मिला देते हैं, इसको पहले इससे मिलाते हैं और इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, ठीक है, और इसको इससे मिला देते हैं। तो ये मेरे पास एक त्रिभुज बन गया। देखो अब इसी त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये रेखा किसके लिए थी, y बराबर 3x + 1 के लिए थी, ये थी y बराबर 2x + 1 के लिए थी, और ये मेरी किसके लिए थी, x बराबर 4 के लिए। अगर चाहें तो आप इस तरीके से डॉट डॉट करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, तो हमें एरिया किसका निकालना है फ्रेंड्स, हमें एरिया निकालना है इस पोर्शन का। ये जो पोर्शन है मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, इस पोर्शन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, तो ये चीज़ मेरे लिए जो थी पॉइंट निकालने के लिए, तो मैंने आपको पॉइंट निकालना बता दिया है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ से रफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रफ़ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए किसका, एरिया। नंबर हम लोग डाल देते हैं, नंबर डालेंगे, ये हो जाएगा A, ठीक है, इसको हम डाल देते हैं B, ये हो जाएगा मेरे पास C, इसको डाल देते हैं हम लोग L, ठीक। अब हमें क्षेत्रफल किसका चाहिए, हमें चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने आपको क्या बताया, हम लोग करते हैं कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम लोग माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस। तो ऊपर ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे लिमिट लगेगी मेरे पास कितनी, देखिए यहाँ से 4 तक जाना, मतलब 0 से 4 तक। तो लिमिट हम लोग क्या लगाएंगे, 0 to 4, और पहले लाइन कितनी आएगी, 3x + 1, और ये हो गया dx। अब माइनस करेंगे नीचे वाली लाइन को हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 to 4, और कितना है 2x + 1 dx। ये मैंने आपको पहले बताया, जो ऊपर वक्र होगा उस वाले में से नीचे वाले वक्र को हम लोगों को माइनस करना होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो इसका हम लोग जो समाकलन करेंगे तो 3x² / 2 और प्लस 1 dx का जब करेंगे तो हो जाएगा x, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इसका भी कर लेते हैं। इसका जब हम लोग करेंगे तो देखो, इसका हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं अभी हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x² / 2 और प्लस का हो जाएगा x, ठीक है। लिमिट हम लोग एक साथ लगाएंगे, तो 0 से 4 ही है, तो 0 से 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x² / 2 बचेगा, ठीक है, प्लस का x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, मेरे पास x² बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस का x। लिमिट है 0 से 4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और उसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं कैलकुलेशन से। तो इसको हम लोग सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2x², और 2x² में से 1x² दे तो यहाँ पे बचेगा x² / 2 बचेगा, और ये प्लस ये माइनस, तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। तो मेरे पास केवल बचेगा x² / 2 बचेगा, ठीक है। कितना बचा, x² / 2। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा दें, तो ये लिमिट लगाएंगे हम लोग 4 का स्क्वायर / 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 / 2, 2 बन जा 2 2 जा, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, ये मेरा आंसर होगा वर्ग इकाई। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा 8 वर्ग इकाई, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या, प्रश्न 6 एवं 7 जो हैं सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब विकल्प टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो 6 दिया, व्रत x² + y² = 4 एवं रेखा एक दीर्घ x + y = 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसका हमको एरिया निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमको वक्र क्या दे रखे थे, व्रत का हमारे पास वक्र था, व्रत का क्या था, देखो x² + y² = 4। तो इसकी अगर हम तुलना करें, x² + y² बराबर a², ये व्रत का समीकरण होता है। तो a² बराबर हमें कितना मिल रहा है 4, तो a बराबर हमको मिल जाएगा 2, यानी कि त्रिज्या कितनी मिलेगी हमको यहाँ पे 2 मिलेगी।
ठीक है। रेखा कितनी दे रखी है हमको, रेखा का समीकरण देखा है x प्लस वाई बराबर 2 दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग समीकरण 1 डाल देते हैं और इसको समीकरण 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डाल दिया। अब इसके लिए हमें एक सर्कल बनाना होगा, उसकी रेडियस कितनी लेनी होगी 2। तो 2 रेडियस लेंगे तो वृत्त इस तरीके से ड्रा हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे क्योंकि रेडियस बराबर होती है। तो ये हम लोगों ने ड्रा कर लिया। तो यहाँ पे जो पॉइंट होने वाले हैं वो कितने होंगे 2,0 होंगे। कितने होंगे 2,0, ठीक है। ऐसे ही 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे होगा 0,2, ठीक है। यहाँ पे होगा 0,-2 और यहाँ पे होगा -2,0, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिए। अब यहाँ पे सेंटर पे हमेशा कोई भी बिंदु होता है वो 0,0 होता है, ठीक। अब दोस्तों मेरे पास एक रेखा और दी गई हमको। अब रेखा जो हमको दी गई है तो रेखा का पहले हमें थोड़ा सा सलूशन करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें उसने एरिया जो पूछा है वो इससे और इससे घिरे हुए क्षेत्र का ही पूछा है, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो जब हम लोग हल करेंगे तो दोस्तों देखो पॉइंट क्या मिलेगा मेरे पास, ठीक है। तो चलिए हम आपको हल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको साइड भेजेंगे तो x बराबर वैल्यू क्या निकल आएगी मेरे पास 2 - y, ठीक है। कितनी की 2 - y। इस वैल्यू को उठा के हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। तो रखते हैं हम लोग यहाँ पे रखेंगे हम लोग 2 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा y², ठीक है। और इक्वल टू कितना रहेगा 4। इसको हम लोग a - b का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस का हो जाएगा y² माइनस का 2 × 2 = 4, तो हो जाएगा 4y, प्लस का हो जाएगा y² बराबर 4। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ये y कितना हो गया 2y² माइनस का 4y बराबर 0। यहाँ से हम लोग 2y कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास y -2 बराबर 0। तो यहाँ पे y बराबर हमें मिल जाएगा 2 और 0। y की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक 0 मिलेगी और एक 2 मिलेगी, ठीक है। अब इन वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसमें रख लेते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जब हम रखेंगे 2 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। x y बराबर 2, तो यहाँ पे होगा x प्लस यहाँ पे रखेंगे 2, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो इधर उस साइड भेजेंगे तो आएगा 0। एक x बराबर कितना निकला 0। और जब हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पे हमने कितना रखा था y बराबर 2। अब हम लोग रखेंगे y बराबर 0। जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 2 ये पॉइंट है मेरे पास। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब इनसे जो एरिया घिरा हुआ है, ठीक है, छोटे भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए जो इनसे घिरा हुआ है। तो कौन सा पोर्शन घिरा, ये वाला मैंने नीला नीला किया है, ये पोर्शन इससे घिरा हुआ। तो इसी का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, हमने बताया था कि जो वक्र ऊपर होता है, जो वक्र ऊपर होता है उस वाले में से नीचे वाले को हम माइनस कर देते हैं। तो ऊपर वक्र कौन सा जी, कुछ सर्कल वाला जी, सर्कल है ये ऊपर है और रेखा वाला नीचे दिया गया है। तो हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, ये b है और ये c, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ पे a डाल दीजिए। तो हमें निकालना BCA का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट यहाँ से ही चलेगी 0 से 2, लिमिट कितनी होगी 0 से 2, तो लिमिट 0 से 2। और पहले किसका वक्र आएगा, पहले आएगा ऊपर सर्कल है तो सर्कल। अब यहाँ से आप y बराबर निकालेंगे तो y बराबर कितना निकला है, देखो y बराबर निकलेगा 4 माइनस का x² और अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 4 माइनस x² dx, ठीक है। फिर माइनस करेंगे हम लोग, लिमिट 0 से 2 ही रहेगी। अब रेखा का समीकरण है तो यहाँ से हम जब y बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस x, तो 2 माइनस x dx हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो फार्मूला यूज करेंगे, ये 4 है दोस्तों। तो ये हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है, इस तरीके से होता है, अंडर रूट a² माइनस x² बराबर होता है, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है कि x फिर अंडर रूट a² माइनस x², ठीक है, अपॉन 2 प्लस, ठीक है, प्लस a² अपॉन 2, ठीक है,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, इस तरीके से फार्मूला होता है, एक्स अपॉन ए होता है यहाँ पे ए, ठीक। तो इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूज करते हैं हम लोग, देखो ये ए के काम करेगा यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लगाएंगे एक्स, एक्स ये कितना है एक्स, ठीक है। फिर अंडर रूट ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस का साइन, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है 4, तो 4/2, ठीक है, 4/2 हो जाएगा। और फिर क्या लेंगे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कितना एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए की जगह कितना एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए लग गया। अब हम लोग क्या करते हैं, साथ में इसका भी हम लोग कर देते हैं माइनस, ठीक है। इसको हम लोग इस ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको इस ब्रैकेट में कर, तो 2 का जब करेंगे तो हो जाएगा 2x और माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। लिमिट दोनों के लिए क्या है सेम है, 0 से 2। तो चलिए हम लोग लिमिट लगाते हैं। पहले हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट जब हम लोग लगाएंगे तो देखो जैसे ही हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 4 गया 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे हम लोग जैसे रखेंगे ये तो 2 बचेगा, यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर माइनस यहाँ पे भी हम लोग लगा लेते हैं, कितना बचेगा देखो ये बचेगा मेरे पास 2 × 2 माइनस ये हो जाएगा 4/2, ठीक। ये अपर लिमिट लगी। अब माइनस चिन्ह लगाएंगे हम लोग और लिमिट लगा लेते हैं हम लोग लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पे रखेंगे हम लोग 0, तो ये पूरा टर्म 0। फिर यहाँ पे आ जाइए आप लोग, जब आप यहाँ पे रखेंगे 0/2, तो जब इसको हम लोग रखेंगे प्लस का 4, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0/2, तो 0/2 होता है 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये 0 ही रहेगा। फिर माइनस, ठीक है, माइनस ये लिमिट लगाते हैं हम लोग। तो जब ये वाले लिमिट हम लोग लगाएंगे तो ये कितना 2 × 0, तो ये 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। इस साइड का पूरा ही टर्म कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 2 × 1 को हम लिखते हैं π/2, तो यहाँ बचेगा मेरे पास π/2 बचेगा, ठीक है। माइनस ये 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस ये इससे काट देंगे बचेगा कितना 2, ठीक। ये तो पूरा टर्म कितना हो गया था 0 हो गया था, तो इससे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा पाई बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और माइनस का 2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया π-2। इसको आप लोग लिखना चाहें तो लिखते हैं वर्ग इकाई, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसका 7 क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन दिया गया, वक्र दिए गए हमको y² = 4x एवं y = 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो इनके मध्य में क्षेत्र होगा उसका हमको एरिया फाइंड करना है, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका फिगर पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपको अभी दिखाया। यहाँ पे हमें एक वक्र दे रखा y² बराबर हमको दे रखा है 4x, ठीक। इसको आप समीकरण 1 डाल दीजिए। एक हमको दे रखा y = 2x, इसको आप समीकरण 2 डाल दीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से जब आपको y² बराबर दे रखा है तो सीधी बात आप समझ लीजिए वक्र किस साइड पे बनेगा, इस साइड मुंह खुलेगा उसका, ठीक है। एक्स अक्ष साइड पे मुंह खुलता है। ये होते हैं कोऑर्डिनेट 0 0। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, क्या करेंगे हम लोग हल करते हैं दोनों को। तो किस तरीके से हल करेंगे हम लोग देखिए ज़रा। ये मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं दोनों को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हल करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4x बचेगा। ये कितना हो जाएगा 4x² बराबर 4x, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया x² माइनस x बराबर 0 हो जाएगा। x कामन करेंगे तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1, 0। तो x की वैल्यू कितनी निकली है 1, 0। ये वैल्यू उठा के आप समीकरण 2 में या 1 में कहीं पे रख सकते हैं। तो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो कितना मिलेगा देखो y बराबर मिलेगा हमको, जब हम रखेंगे x बराबर 1 तो y बराबर 2 मिलेगा। जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, ठीक है। तो अब x अक्ष पे हमें कितना चाहिए देखो x बराबर 1 मतलब 1 यहाँ पे,
और इसके y बराबर 2 चाहिए हमको। 2 कहाँ पे मिल सकता है, देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो इधर अगर डॉट करके लाइन तो यहाँ पे मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इतना इस तरीके से इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इस पार्ट को इस तरीके से, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमारे कितने मिल रहे थे, 1, 2 मिल रहे थे, ठीक है। यही हम लोगों ने पॉइंट निकाले हैं और ये पॉइंट जो हैं वो 0, हैं। और हमें एरिया किसका निकालना है दोस्तों, अब एरिया हमें निकालना इस पार्ट का, ये मैं कलर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो हमने अभी आपको क्या बताया, जो वक्र ऊपर होता है उस वक्र से नीचे वाले वक्र को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है वो 1, 0। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग, एरिया निकालना। तो कहते हैं 0 से लिमिट कितनी हुई, 0 से 1, लिमिट कितनी हुई 0 to 1। और ऊपर कौन सा वक्र है, ये वाला वक्र वाला है। तो यहाँ से अगर हम y बराबर निकालें तो 2√x निकल के आएगी यहाँ से। तो हम रखते हैं 2√x dx, माइनस करेंगे हम लोग 0 से 1, और रेखा का समीकरण कितना है, y बराबर 2x। तो यहाँ पर रखते हैं हम 2x dx। 2 यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 2 यहाँ पे, 2 दोनों जगह पे है, तो 2 पूरे से हम लोग कॉमन कर देते हैं, ठीक। x की पावर ये 1/2 होगा, तो इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में होगा 3/2, ठीक है, माइनस इसका हम लोग करेंगे तो हो जाएगा x²/2 और लिमिट रहेगी 0 to 1। तो ये हो जाएगा 2, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और ये हो गया x की पावर 3/2 माइनस, ठीक है, इसको हम लोग x²/2 लिमिट 0 to 1। तो हम लोग लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 2, ये बचेगा 2/3 इंटू 1 की पावर आप कितनी भी रखिए 1 ही रहता है, ठीक है, माइनस ये बचेगा मेरे पास 1/2। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2, ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 माइनस का 1/2, दोनों को हल करेंगे हम लोग तो मिलेगा 2, ये कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया अपॉन में हो जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। अब अपॉन में होगा 6, माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2 इंटू यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में कितना 6, तो 2 1 2 2 3 6, तो कितना हो गया 1/3। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो विकल्प है दोस्तों, बी वाला विकल्प करेक्ट होगा, ठीक है। इसका विकल्प बी आया था और इसका विकल्प बी, दोनों के विकल्प जो थे बी आए थे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मेरी है विविध एक्सरसाइज, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद मित्रों।